अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये एक मिनी स्ट्रेटनर है। ये मैंने एक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया था। लास्ट ईयर की बात है या उससे पिछले की, तो उसके साथ मुझे ये फ्री में आया था। तो इस वीडियो में आपको यूज़ करके दिखाऊंगी कि इसका कोई यूज़ है भी और किसी काम का है भी या नहीं। ये एक प्लास्टिक के डब्बे में आता है इस तरह से। अगर ये मतलब यूज़फुल हो रहा, कैरी करना चाहें ट्रैवल करते हुए तो कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा इस तरह से आपके बैग में ये स्ट्रेटनर। और इस तरह से इसकी वायर है, छोटा सा ये, इसके अंदर एक बटन लगा हुआ है जिसको ऑन करेंगे तो अभी हीटअप होना शुरू हो जाएगा। और वायर काफ़ी लंबी है, जितनी होनी चाहिए छोटे से स्ट्रेटनर के लिहाज से ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आइडिया हो जाएगा इससे आपको। अच्छा, मुझे इसकी ऑनलाइन प्राइस नहीं पता क्योंकि मुझे ये ऑर्डर के साथ फ्री में आया था, तो मुझे नहीं पता इसका कोई यूज़ मैं कर सकूँगी। लेकिन काफ़ी अच्छा मेरे लिए रहा क्योंकि मेरे बाल पहले बहुत पतले हुआ करते थे, तो उस लिहाज से मेरे लिए ठीक था। अब मेरे बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम आ चुका है, थोड़े से हेल्दी हो चुके हैं, तो इसलिए शायद वर्क करे ना करे वो मैं करके दिखाऊंगी आपको। ये बटन लगा हुआ है इसके अंदर, इसको ऑन करेंगे तो ये हीटअप होना शुरू हो जाएगा। तो वेट करते हैं हीटअप हो जाए, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको हीटअप करेंगे ना उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन इसमें बहुत ही सुकून से आपको करने पड़ते हैं स्ट्रेटनर, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता। लेकिन अगर किसी को चाहिए ले सकते हैं, अदरवाइज़ मतलब उस तरह से बहुत ज़्यादा काम का नहीं है कि फ़ौरन आपने किया और हो गया। अच्छा, तो मैंने बालों को यहाँ पे ब्रश कर लिया। एक साइड में स्ट्रेट करूँगी, एक नहीं करूँगी, ताकि आपको डिफरेंस नज़र आ जाए कि इसका क्या फ़ायदा है, किस तरह से असर कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये मेरे फ्रेशली वॉश्ड बाल हैं, तो तभी इस तरह से, वरना मेरे स्ट्रेट ही हैं। तो मुझे इसलिए मैंने धोए ताकि आपको फ़र्क नज़र आ सके कि वाकई कि स्ट्रेट बालों को स्ट्रेट करके मैं क्या दिखाऊँगी आपको। तो ये देख लें किस तरह से करना है। बहुत ही आराम से आपने स्ट्रेट करनी है। मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है क्योंकि बहुत फिर लंबी हो जाती है कि मैं आराम से करके दिखाती ही रहती है आपको। थोड़े से बाल लेने पड़ेंगे स्ट्रेटनर में। आपको ये एक इशू होगा कि ज़रा से बाल लेने पड़ेंगे और उनको आपको फिर आराम से स्ट्रेट करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बालों में बताया थोड़ा सा वॉल्यूम आ गया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना था, इसलिए मैंने आपको नहीं पूरी वीडियो स्लोली दिखाई। पहले मैं करती थी जब मेरे बाल पतले थे तो थोड़ी देर में हो जाते थे स्ट्रेट, लेकिन थोड़े से बाल लेके करना होता है। इससे आपके कर्ल भी बड़े अच्छे से हो जाते हैं। मैं करती भी रही हूँ अपने, लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा यूज़लेस हो गया मेरे लिए क्योंकि बहुत टाइम लगता है और मैं नहीं बैठ के कर सकती स्ट्रेट। एक और चीज़ है इस स्ट्रेटनर की कि इसमें बाल फंसते हैं थोड़ा सा ना, खींचते हुए जब आप बालों को खींच कर रहे होते हैं ना, मतलब स्ट्रेट कर रहे होते हैं, तो वो खिंचाव आता है उसमें, बाल तोड़ता है ये। लेकिन एहतियात करेंगे तो नहीं होगा। तो वही बात है कि इतनी ज़्यादा एहतियात करके इतनी घंटा लगा के आपने स्ट्रेट ही करने हैं, तो बेहतर है कि आप अच्छा वाला स्ट्रेटनर ले लें, इसको ना लें। मेरे पास मौजूद था, मैं यूज़ करती रही हूँ, इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि अगर कोई लेता है तो ये वाकई यूज़फुल है, इसको भी यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ से देखें, आपके बालों में फ़र्क नज़र आ रहा है। जो स्ट्रेट किए हुए वो थोड़े से लंबे हैं बनिस्बत उसके जो स्ट्रेट नहीं किए हुए, और फ़र्क पता चल रहा है। बहुत एग्जैक्ट उस तरह से स्ट्रेट नहीं होते जैसे नॉर्मल स्ट्रेटनर से होते हैं, लेकिन इस तरह से भी अच्छे लग रहे हैं। अब मैं आपको स्ट्रेटनर से ना कर्ल करके दिखाती हूँ। मैं थोड़े से लूज़ कर्ल्स से डालती थी। अब फ़िलहाल ना कैमरा जो है, मतलब मोबाइल में देख के मुझे वो कर्ल्स करने पड़े। शीशा तो नहीं है सामने, इसलिए मेरे से इतने अच्छे नहीं हो सके, लेकिन जिनको कर्ल्स करने आते हैं उनको पता है कि इस तरह के पतले स्ट्रेटनर से बड़े अच्छे कर्ल्स डल जाते हैं। थोड़ा से अपने बाल लेने हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है छोटा स्ट्रेटनर है, फिर उससे आप कर्ल करें इतने अच्छे हो जाते हैं ना, मेरे तो हो जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मैंने अच्छे नहीं डाले, मैं पहले बता दी थी क्योंकि मुझसे शीशे के बगैर किया नहीं जा। मेरे पास एक और स्ट्रेटनर है, मैं उसका रिव्यू जब करूँगी तो मैं आपको किसी दूसरे के बालों पे करके ये कर्ल्स दिखाऊंगी, तब मैं परफेक्टली कर लेती हूँ। इस तरह से ना कैमरा में देख के मेरे से नहीं होता क्योंकि मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं। अच्छा, जब आपने कर्ल करने हैं ना, तो आपने अपने फेस की, जैसे आप लेफ़्ट साइड वाले बालों को अगर कर रहे हैं ना, तो आपने स्ट्रेटनर को लेफ़्ट पे मोड़ना है। तो इस तरह से करके, और दूसरी साइड पे करेंगे तो उसका भी ऑपोजिट करना है आपने। इस तरह से सही से आप कर सकेंगे। जिनके पास पतली प्लेट वाले स्ट्रेटनर हैं वो ये कर सकते हैं। देख के करेंगे ना तो आपके स्ट्रेटनर से हो जाएगा। ये बहुत छोटा है और उसकी जो ना बहुत देर लगती करने में, और प्रॉपर शीशा वगैरह हो तो मैं करूँ। इस तरह से मुझसे सही से हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप खुद करके ट्राई करें बहुत अच्छे कर्ल्स इससे आएंगे। मैं ज़रा लास्ट पे जाके कर्ल करती हूँ क्योंकि मुझे लास्ट से ही अच्छे लगते हैं, लूज़ से। मुझे ऊपर से बाल नहीं अच्छे लगते उस तरह से, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। जिनको ज़्यादा ऊपर से पसंद है वो कर लें। जब हेयर कट आपका हो ना, जिस तरह का हेयर कट होगा, अगर उस तरह से लेयर्स में हो तो आप कर्ल करें तो बहुत प्यारी शेप आती है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं और लुक बड़ी अच्छी आ रही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाल किस तरह से फंसे हुए हैं इसके अंदर। कुछ तो मैंने निकाल दिए, तो मुझे याद है कि मैं आपको दिखा भी दूँ कि किस तरह से बाल ये तोड़ देता है। तो एहतियात बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि इसकी प्लेट इतनी छोटी सी है और बाल हमारे बड़े होते हैं, तो इसलिए थोड़े से बाल लेंगे ना तो ही हो सकेगा। और फिर वो तो साल लग जाने उधर ही बैठे पूरा दिन आप यही स्ट्रेट ही करते रहेंगे। तो ये एक इसका है नुकसान। बाकी बिल्कुल बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है। ये बटन ऑफ कर देना है यहाँ से, और कुछ देर में ठंडा हो जाएगा तो आप वापस इसको डब्बे में डाल सकते हैं। और ये था आज इस चीज़ का रिव्यू जो मैंने डिटेल में दे दिया आपको।